राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं वंदना बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार करती हूँ। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए सुबह का नाश्ता मेरा ब्रेड और चाय हो रहा है, क्योंकि ना सारे काम करते करते मैं पूरी तरह से हो गई थी लेट। तो फिर ऑप्शन कुछ भी नहीं था, तो मैं सोची क्यों ना ब्रेड चाय हल्का नाश्ता कर लेते, उसके बाद खाने में लगूंगी। क्योंकि ना ऊपर का काम करते करते ना सब लेट हो गया था। वैसे फ्री भी हो गई थी सारे काम करके। पता है, जब सारे घर के काम हो जाते हैं ना तो एक सुकून सा मिलता है, एक टेंशन हट जाता है। और काम पड़े रहेंगे ना तो दिमाग में टेंशन रहता है। कभी कभी बच्चे कहते हैं मम्मी आप टेंशन में क्यों हो, गुस्से में क्यों हो। सीरियसली ऐसे बच्चे बोलते हैं। आदित्य ज़्यादा बोलता है मम्मी आप गुस्से में क्यों रहती हो। तो फिर मैं बोलती हूँ बाबू टेंशन है काम का। तो ये देखिए बाहर का मटका भर रही हूँ। बाहर का मटका इसलिए भर रही हूँ ना, नल से, आरओ से नहीं भर रही हूँ, क्योंकि इमरजेंसी के लिए भर रही हूँ। क्योंकि आजकल पानी की कटौती हो गई है, बार बार आ रहा जा रहा है। तो फिर नहीं रहेगा तो एटलीस्ट पीने में काम आ जाएगा। तो ऐसे ही बस इमरजेंसी के लिए भर रही हूँ। पानी तो पीते हैं आरओ का ही, और आरओ का पानी बॉटल में भर भर के फ्रिज में रख देती हूँ, वही पीते हैं। बस ये इमरजेंसी के लिए भरती हूँ मैं, क्योंकि नहीं रहा तो पी सकते हैं। वैसे पी सकते हैं, पीने वाली पानी है। पहले तो यही पीते थे, अभी मतलब फ़िलहाल में अभी ही जस्ट आरओ लगा है, नहीं तो पानी यही पिया करते थे हम। तो ये देखिए सुबह की बारिश, इस बारिश का था इंतज़ार। जैसे हम सब गर्मी में हो गए थे बेहाल परेशान। और बहुत अच्छा लगा जब बारिश हुआ। और आजकल ना पता इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया, बहुत ठंडा मौसम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी हवा आ रही, इतनी हवा आ रही, जैसे ना गांव की फीलिंग, एकदम आंधी तूफान वाली हवा आ रही है। झाड़ू पोछा करके ना ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं है। मंदिर के पास जाओगे ना, इतनी धूल धूल मट्टी मट्टी हो जाती। जो भगवान जी का धूप बत्ती रहता है ना, वही धूप बत्ती पूरे घर मतलब मंदिर के अगल बगल पूरा बिखर जाता है, गंदा गंदा जैसे हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट फ्रेश होके बैठी हूँ, सो के उठी। जस्ट ज़्यादा नहीं सोई, मतलब 15-20 मिनट बोल सकती हूँ, उतना ही सोई। तो जस्ट अभी मैं फ़्रेश होके बैठी। तो मैंने पहले फ़्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। कपड़े भी उतारना है मुझे, तो थोड़े कपड़े कुछ कपड़े सूखे हैं तो कुछ कपड़े नहीं सूखे, क्योंकि ना बारिश आज हो गई थी। बारिश मतलब ये दोपहर में बारिश तगड़ी हुई, लेकिन तो मैं भूल गई कपड़े उतारना। तो जो भी सूखा कपड़ा था वो गीला हो गया है। तो कपड़े अभी तक पड़े हैं, तो देखती हूँ जो सूखा उसको रख दूँगी, जो गीले अंदर टांग दूँगी, क्योंकि कपड़े रात में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स, कॉफ़ी है रेडी, आप सब भी आ जाइए कॉफ़ी के लिए। ये देखिए, तो 2 ही कप कॉफ़ी बनाई मैं अपने लिए और आदित्य के लिए। कीर्ति भी सो रही है, मतलब थकी थकी। पता है स्कूल से आई, वैसे ही तुरंत ही खाई और तुरंत क्लासेस चले गई। तो सो रही है, उसको सोने दूंगी थोड़ा। ये देखिए मैं अपने बालकनी में बैठी हूँ, और अपने बालकनी में बैठी हूँ, और ये सब सारे कपड़े सूख रहे। तो यहाँ तो आप सबको कपड़े दिखेंगे, टॉवल ये सब दिखेगा ही, मतलब सब लटक पटक रहे हैं। कपड़े यही सुखाती हूँ ना मैं। और बच्चे खेल रहे हैं। तो ये है शाम की संध्या। शाम 6:30 बज रहा था, थोड़े उजाले थे। ऐसे कहते हैं कि थोड़ा मतलब जैसे शाम दिन ढलता है वैसे ही आरती की जाती, दिया दी जाती है। तो मैं ये आरती कर रही थी शाम की। और उसके बाद जो गणपति जी दोनों साइड अंदर बाहर है, तो उनको भी आरती दिखा रही थी। सुबह भी पूजा करती हूँ तो सुबह भी आरती दिखाती हूँ, और शाम में भी दिखाती हूँ। जब भी हम घर में पूजा करते हैं तो बाहर के भगवान जो रहते हैं हमारे घर के दरवाजे पे, जो हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं, तो उनको भी आरती ज़रूर दिखाना चाहिए। तो ये देखिए
ना शाम के नहाने के दिया के बाद जब मैं साड़ी पहन ली तो मेरे पास आई, मम्मी ईयरिंग ये पहन लो, क्योंकि कान खाली थे, मैं अपने गोल्ड वाले ईयरिंग निकाल दी थी। तो बोली मम्मी ईयरिंग ये पहन लो और फिर बाल ऐसे बना लो, मम्मी लिपस्टिक ये लगा लो, मॉइस्चराइज़र लगाई थी, बाकी मेकअप तो फेस पे कुछ भी नहीं की थी, सिर्फ मॉइस्चराइज़र था। तो पता है साड़ी भी पहना रही थी, मम्मी ऐसे साड़ी पहनो जैसे आज के डेट में जैसे लोग साड़ी पहन रहे हैं। पता है कीर्ति को कैसे साड़ी पहनते हैं, तो पहनाने लगी, बोलती बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो जैसे मैं पहनी हूँ मुझे वैसे ही साड़ी पसंद है पहनना, एकदम अलग तरीके से पहना रही थी जैसे आज के डेट में पहनते हैं। तो यही थोड़ी बहुत मस्ती करके अपने स्टडी में। सो फ्रेंड्स, मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। पास्ता ना मैं कढ़ाई में बॉईल करूँगी। और ये जो मैं रेडी हुई हूँ ना, कीर्ति ने रेडी की शाम में, मतलब मैं साड़ी तो पहन ही ली, पूजा के बाद मैं साड़ी पहन ली, क्योंकि पूजा में नहा के मैक्सी पहन के मैं दिया दी, तो साड़ी पहन ली मैं। तो कीर्ति बोलती मम्मी रेडी हो जाओ, तो ईयरिंग मुझे मतलब ये चूज़ करके पहना ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं पास्ता बॉईल कर रही हूँ। पास्ता ना कढ़ाई में बॉईल कर रही हूँ, कभी कभी कुकर में भी बॉईल कर देती हूँ, लेकिन आज मैं बोली इस कढ़ाई में बॉईल करूँगी और कढ़ाई में बना दूँगी, 2-3 बर्तन क्यों जूठा करूँ। तो कढ़ाई में सिर्फ तेल और नमक डाल के बॉईल कर दी, और उसके बाद पास्ता डाल के एकदम अच्छे से बॉईल कर दी, जैसा होता है जैसे कि ज़्यादा गलाना नहीं चाहिए, तो वैसे मैंने बॉईल कर ली। और उसके बाद क्योंकि ना उसके बाद होने के बाद मैं उसको धो दी ठंडे पानी से। ठंडे पानी से धोने के बाद उसको साइड में रख दी, 1-2 पानी धो के ठंडा कर लेती हूँ, ताकि ना गर्म रहेगा तो ना नरम हो जाएगा, तो हम एकदम कड़क। उसके बाद ये मिर्ची डाल दी और कांदा टमाटर और सिर्फ मिर्ची पाउडर डाली, बाकी दूसरा मसाला बिल्कुल भी नहीं डाली। और उसके बाद टमाटर अच्छी तरह से गला के और 2-3 बार ढक के अच्छे से गला के उसके बाद पास्ता मसाला डाल दी और ये थोड़ा डाल दी। और पता है एकदम सूखा सूखा बच्चों को पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा पानी डाल दी। जो पास्ता हम बॉईल करते हैं ना, वो पानी थोड़ा रखे रहती हूँ, तो वही पानी डालती हूँ, तो टेस्ट अच्छा बन जाता है, एकदम सूखा सूखा खाते नहीं। फ्रेंड्स, पास्ता बन गया, आप आ जाइए, आप सब भी खा लीजिए। तो मैं एग्जॉस्ट बंद कर देती हूँ। ये देखिए एग्जॉस्ट, ये है ना कभी कभी ये चालू ही रहता है, मतलब याद नहीं आता तो चालू रहता है। तो ये देखिए पास्ता रेडी है, सबको लगी है भूख, तो ये देखिए पास्ता रेडी, आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। और यहाँ देखिए सबको किसी को पता नहीं कि मैं कैमरा लेके इधर आई हूँ। और फिर देखिए सब अपने में लगे हैं, और कीर्ति तो सिर्फ अपनी बातें ही करके खाती, पापा पढ़ाई की बातें करती, पापा कैसे करूँ क्या करूँ, ऐसे वैसे सारे आइडियाज़ लेती रहती, सारी पूछती रहती क्या करूँ कैसे करूँ, तो वही सब बातें करती रहती। उसके बाद पास्ता के बाद आदित्य का मन हो गया नली, तो ये देखिए नली, तो ज़बरदस्ती नली फ्राई करवाया। और बोला मम्मी नली फ्राई करके इसमें ना मैगी मसाला डाल दो। मैगी मसाला इसने सुबह नहीं बोल सकते, दोपहर को खोला था, तो दोपहर में पैकेट खोल के रखा था ना, पूरा वो हो गया था, मतलब एकदम फ्रेश नहीं था, मतलब थोड़ा गोला गोला हो गया था। तो वही बोला मम्मी ये कैसे हो गया, मैंने खोल के रख दिए थे, तो बारिश हो रही है, बारिश की नमी की वजह से भी, तो दोपहर में वो पैकेट खोल दिया था, तो उतना नहीं हो पाया। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर करती हूँ मैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। तो मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।